तो दोस्तों हर साल गुरुद्वारा श्री चरण पादुका साहिब आजमगढ़ की मैनेजमेंट कमेटी एक जोड़ मेला मनाती है। उसका मतलब होता है कि आसपास के एरियाज जैसे गोरखपुर, कानपुर, बनारस, लखनऊ, बस्ती, टांडा, यहाँ की संगतें एक साथ जुड़ती हैं, इसलिए इसे जोड़ मेला कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई सिख संगत ज़्यादा नहीं है, तो हर साल मैनेजमेंट कमेटी आसपास की संगत को जोड़ मेले के रूप में बुलाती है। हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं हर साल जाने के लिए। इस बार हम सुबह 8 बजे घर से रेडी होके निकले। साथ संगत जी आओ, आप जी ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੜਾਵਾਂ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ और उसके अलावा गुरु तेग बहादुर साहब जी की भी खड़ावा उपस्थित ने और बहुत ही मान्यता वाला स्थान है। इतने हस्तलिखित बाबा जी की बीड़ ग्रंथ साहिब कई कॉपीज़ विच अवेलेबल है। इतने लिखी भी जाती सी पहले एक टाइम ते हजे हस्तलिखित बीड़ कई इतने अवेलेबल है और संतां महापुरखों योद्धियां की शस्त्र भी अवेलेबल है। आओ तुहानूं सारियां दे दर्शन कराइए। और हर साल संगत इस जोड़ मेले के लिए दूर दूर से कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर की जर्नी करके अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचते हैं। ये वाइट वाली गुरुद्वारा साहिब के हॉल की बिल्डिंग है और इसके सामने अब नया जो गुरुद्वारा साहिब का परिसर बना है वो है। पहले यही बिल्डिंग थी जिसमें समागम होते थे, बट अब इस साल से उन्होंने नई बिल्डिंग बना दी है। और दोस्तों ये दर्शन करिए गुरु नानक देव जी महाराज और श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब की खड़ावों के। मैं जब बहुत छोटा था तब भी मैंने यहाँ विजिट किया था। उस टाइम इसको एक शीशे के बॉक्स में रखा हुआ था और अब इसको और अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये गुरु नानक देव जी की खड़ावें हैं लेफ्ट साइड में और श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब की खड़ावें हैं राइट साइड में। और गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे श्री चंद जी, वो भी इस स्थान पे आए थे और उनकी भी कुछ यहाँ पे यादगार चीज़ें रखी हुई हैं। और ये संत महापुरखों के योद्धाओं के शस्त्र भी यहाँ पे पौराणिक शस्त्र बहुत ही प्यार और सत्कार के साथ संभाल के रखे हुए हैं, जो कि संगत दर्शन कर सकती है। ये बहुत ही पुराने टाइम के वेल प्रिजर्व्ड शस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये भी श्री चंद जी की ही कुछ यादगार चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है गुरुद्वारा साहिब की नई बिल्डिंग, जिसमें इस बार दीवान अरेंज किया गया था। हर साल हम यहाँ बहुत ही आस्था और बहुत ही चाव से आते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वही संगत अलग अलग शहरों की हमें हर साल दिखती है, जो हर साल विदाउट एनी मिस यहाँ जरूर आती है। इसी जहाँ पे अब ये नई बिल्डिंग बनी है, यहीं पे पहले एक रूम था। उस रूम में पुराने गुरु नानक देव जी महाराज के टाइम की चौखाट लगी थी, उन्हीं महाराज के टाइम की विंडो भी लगी थी। महाराज एग्जैक्टली उसी रूम में करीब 1 महीने के आसपास रहे थे। अब वो बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो गई थी, तो अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नया हॉल बना दिया गया है, दीवान हॉल बना दिया गया है। बट ये जो दीवान हॉल की जो गेट है, इसमें जो लकड़ी लगी है वो उसी चौखाट की लकड़ी लगाई गई है जो पहले महाराज के रूम की चौखाट थी। बहुत ही सुंदर सुशोभित दीवान ऑलरेडी स्टार्टेड था जब हम पहुँचे। और स्टार्टिंग में यहाँ पे अलग अलग शहरों से जो संगत आई थी, उन्होंने कीर्तन प्रोग्राम की स्टार्टिंग की। जैसे कि टांडा की संगत, जौनपुर की संगत, इन्होंने कीर्तन प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टांडा की संगत, ये कोई प्रोफेशनल कीर्तनीय जत्था नहीं है, बट ये अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा, बहुत ही रस भरा कीर्तन ये संगत को श्रवण करा रहे थे। ये वो रूम है जहाँ पे बहुत सारी हस्तलिखित बीड़ साहिब, दसम ग्रंथ की बीड़
गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़, बहुत सारी बीड़ साहिब सुशोभित हैं। ये सारी बीड़ साहिब यहाँ पे हस्तलिखित हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में तो प्रिंटेड बीड़ साहिब होती हैं, बट ये जो पुराणिक बीड़ हैं ये हैंड रिटन है, हस्तलिखित है। इनकी सेवा पहले यहीं होती थी, यहीं लोग इनको अपने हाथों से कॉपीज़ लिख के प्रिपेयर करते थे। फिर पाई जी ने हमें एक बीड़ साहिब के दर्शन भी कराए। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हैंडराइटिंग में ये हस्तलिखित बीड़ है, और जिसको इनके दर्शन हुए वो सही में किस्मत वाला है। फिर हमने पाई साहब से थोड़ी हिस्ट्री भी पूछी। उन्होंने ही हमें बताया कि यहाँ पे ये बीड़ साहिब के लिखने की सेवा कराई जाती थी। फिर बीच में एक बार बिल्डिंग ख़राब हो गई, उसकी वजह से कुछ बीड़ साहिब उनको भी नुकसान हो गया। फिर जिन बीड़ साहिब को का थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया, उनको फिर अमृतसर साहिब ले जाके उनका संस्कार किया गया। जो अपने हिंदू परिवार थे ना, उन्हें संभाल नहीं हो पाई। जो कमरा सी ना, कमरा ढह गया सी। ओहो। हाँ जी, तो कई स्वरूप गिरद हो गए सी। अच्छा। लाया गया, संस्कार कराया गया। अच्छा। जो सही सी उन्होंने फिर जो चढ़ाया, जिल्दा नहीं चढ़ाइया, जिल्दा नहीं चढ़ाइया। मतलब बहुत स्वरूप बहुत बड़े सी, कटिंग करके टीका करा के मारे थे, जो सही सी। दर्शन करा से अच्छा, इत्थे ही लिखे जाते सी। हाँ जी, वाहिगुरू जी। फिर गुरुद्वारा गुरु के ताल से आए हुए कीर्तनीय जत्थे ने संगत को अपने रस भरे कीर्तन से निहाल किया, और उनके बाद गुरुद्वारा यैयागंज के कीर्तनीय जत्था भाई जरनैल सिंह, उन्होंने भी संगत को अपने कीर्तन से निहाल किया। और आसपास के एरिया की नॉन पंजाबी संगत भी हर साल बहुत चाव से यहाँ इस जोड़ मेले पे आती है। इनफैक्ट लंगर की मोर देन 50% सेवा तो नॉन पंजाबी संगत ही पूरा संभालती है। इनफैक्ट वो ऐसा शो करते हैं कि बाहर से जो संगत आई है वो हमारी गेस्ट है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के की सेवा अच्छे से निभाते हैं। उसके बाद सारी संगत के लिए यहाँ पे लंगर का भी प्रबंध हर साल होता है। गुरु का अटूट लंगर सारे लोगों के लिए, आसपास के एरिया के लोगों के लिए भी, बिना किसी की धर्म जात उसके औहदा पूछे हुआ, जो कि गुरु नानक देव जी का लेसन है। और फिर साथ संगत जी दर्शन करिए, गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग के पास ही एक पौराणिक मंदिर भी है, और इस मंदिर के स्थान पे भी एक स्टोरी और इस मंदिर के स्थान पे भी गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनाई जाती है कि यहाँ महाराज ने एक मृतक व्यक्ति पे पानी की छींटे डाल के उसको पुनर्जीवित किया था, ऐसी साखी सुनाई जाती है। और बहुत ही देखने वाली चीज़ है कि अगर आप मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से जाएंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा कि वहाँ पे अंदर भी एक गुरुद्वारा साहिब है, निशान साहिब भी लगा हुआ है, और महाराज की बीड़ भी वहाँ सुशोभित है। मंदिर के कैंपस के अंदर भी एक गुरुद्वारा साहिब है, और मंदिर के कैंपस के पीछे की तरफ नदी बहती है। इसी नदी का पानी कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज ने उस मृतक व्यक्ति पे छिड़क के उसको पुनर्जीवित किया था, ऐसी साखी सुनाई जाती है।